साथियों नमस्कार। आइए बात करते हैं कि जब मोहब्बत की दुकानों में नफरत का सामान भरने लगता है तो कभी कभी इसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। अभी 2 दिन पहले भारत में जब अधिकांश लोग सो रहे थे तो यूएसए में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप पर जब वो एक किसानों से जुड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे तो करीब 150 मीटर की दूरी से एक 20 वर्षीय युवक ने उन्हें राइफल से उन पर शूटिंग कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल से बच पाए, शायद इसलिए क्योंकि बोलते हुए उन्होंने अपना सिर दूसरी ओर चेहरा घुमा लिया था, लेकिन उनके एक कान के ऊपरी हिस्से पे गोली छूकर निकली और उस कार्यक्रम में मौजूद एक जो रैली में दर्शक आए थे उनकी मौके पर ही उनकी मौत हो गई और 2 अन्य रैली में आए लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं। साथियों, ये जो अटैक हुआ इसके कुछ ही देर के बाद जो रिपब्लिकन पार्टी की जानी मानी लोकप्रिय उनका एक चेहरा है और ये बहुत जोरों पर ये चर्चा है कि संभवतः ज्यादा संभावना है कि ट्रंप की रनिंग मेट यानी उनके साथ उपराष्ट्रपति की कैंडिडेट भी वो शायद बनेंगी, तुलसी गैबर्ड। उनका एक पोस्ट आया एक्स पर जिसमें तुलसी गैबर्ड ने कहा कि ये जो डेमोक्रेट्स यानी जो बाइडेन की पार्टी, उनके नेता, उनके समर्थक और उनके तरफ से जो कैंपेन को चलाने वाले लोग हैं, वो उन्होंने ट्रंप के खिलाफ जिस तरह का एक खतरनाक कैंपेन चला रखा है, बार बार हर बात में उनको नाजी 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 कहना, हिटलर कहना, उनको तानाशाह कहना, उनको लोकतंत्र का हत्यारा, लोकतंत्र को खत्म कर देने वाला बताना, लोकतंत्र का दुश्मन कहना। और खास तौर पर तुलसी गैबर्ड ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक ऐसे बयान का अपने पोस्ट में जिक्र किया जिसमें गैबर्ड का दावा है कि जो बाइडेन ने कहा था कि ये लोग अमेरिका में लोकतंत्र की जड़ों को समाप्त कर देंगे और अब समय आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को बुल्सआई पे ले लिया जाए। बुल्सआई पे लिया जाए यानी बंदूक के टारगेट पे उनको ले लिया जाए। अब साथियों, इससे रिपब्लिकन पार्टी का जिसके की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सब जानते हैं कि 3-4 दिन के बाद इसी हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक रूप से रिपब्लिकन्स के राष्ट्रपति के उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। अब रिपब्लिकन्स का ये कहना है कि उस युवक ने जो ये कदम उठाया वो इसलिए क्योंकि इस तरह का वातावरण बना दिया गया है डेमोक्रेट्स की तरफ से, जो वैसे तो खुद को एक लिबरल सोच का बताते हैं, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप की जो उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी लोकप्रियता है, उसको कम करने के लिए इस तरह का एक जहरीला कैंपेन चला रहे हैं। साथियों, जब ये घटना हुई तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे यहाँ भारत में कुछ बयान आए उनके आईटी डिपार्टमेंट और उनके कुछ बड़े नेताओं और कुछ वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी, जिसमें यह कहा गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है ऐसी ही राजनीति हम भारत में झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बिल्कुल इस तरह के जहरीले बयान, उकसावे वाले बयान, भड़काऊ बयान दिए जाते हैं और हमने देखा है कि इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसका प्रतिकार किया और कहा कि ऐसा नहीं है, हम तो आपने क्या खोया है, खोया तो हमने है। 2 हमारे प्रधानमंत्री उनकी हत्या हुई और उन्होंने इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ महात्मा गांधी को भी जोड़ लिया। अब साथियों, राजनीतिक बयानबाजी दोनों ओर से चलेगी। कोई भी राजनीतिक मुद्दा होता है तो तू मैं और बयानबाजी, काउंटर स्टेटमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पूरी दुनिया के संदर्भ में
और विशेष रूप से भारत के लिए इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि जब आप अपने विरोधी को सीधे सीधे जो जनता के मुद्दे होने चाहिए उनके आधार पर आपको लगता है कि आप उसको पटखनी नहीं दे पा रहे, आप उसको फाइट नहीं कर पा रहे, तो क्या इस तरह से बयान देना जो आपके विरोधी को जनता के सामने एक खतरनाक के रूप में पेश करे और इस तरह की भाषा, यहां तक भाषा का इस्तेमाल किया जाए कि कहीं ना कहीं वो लोगों को भड़का सकता है, उकसा सकता है कि वो कोई ऐसा कदम उठा ले जो अभी अभी अमेरिका में देखने को मिला। अगर हम सबसे ताजा अपने हालिया घटनाक्रम को देखें तो अभी अभी जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए उसमें हमने देखा कि एक जबरदस्त कैंपेन चलाया गया विपक्ष की ओर से, पूरे विपक्षी गठबंधन की ओर से, खास करके जिसमें लीड कांग्रेस पार्टी की थी। और जगह जगह ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को लेकर कि ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, बार बार दोहराया गया, ये संविधान को खत्म कर देंगे, इसके बाद कभी देश में चुनाव नहीं होगा, इसके बाद अंबेडकर का संविधान जो है वो रह नहीं जाएगा आगे के लिए, और इस तरह की बातें कही गई। विशेष रूप से कुछ बयान ऐसे थे जो सचमुच यहां उन पर एक बार गौर करना चाहिए। कुछ और बयान मैं यहां बताना चाहूंगी। हमने एक स्टडी किया पिछले कुछ समय का, और ये सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं, उससे थोड़े पहले से, तो हमें कुछ ऐसे बयान दिखे जो उस समय तत्काल जब ये बयान दिए गए थे तो शायद किसी ने इस तरह से गौर किया या न किया हो, लेकिन आज उनको हम जब परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो समझ आता है कि कितने गैर जिम्मेदाराना ये बयान होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, डीएमके के एक नेता है टीएम अनवरगन। अनवरगन ने तमिलनाडु में एक बयान दिया जिसमें कहा कि अभी तो मैंने शांति रखी हुई है क्योंकि मैं मंत्री हूं, लेकिन अगर मैं मंत्री ना होता तो उसको टुकड़े टुकड़े कर देता। उनका रेफरेंस नरेंद्र मोदी के लिए था। ये तो हुई डीएमके की बात, जो कांग्रेस के पक्के सहयोगी हैं। आगे देखिए, सुबोध कांत जी, आप सब परिचित हैं, देश के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए बयान दिया था कि हिटलर जैसी मौत होगी, ऐसी एक भविष्यवाणी उन्होंने की थी। एक और कांग्रेस नेता नाना पाटोले, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के वो मुखिया हैं, वो एक युवाओं के उसको जमावड़े को, वो युवाओं को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम में साहस है तो इस मोदी को मार दो, मोदी को गोली मार दो। तो साथियों, ये एक कहा जाए कि, और यहां पर अकबरुद्दीन और असदुद्दीन साहब के तो हम बयानों का जिक्र तक नहीं कर रहे, हम तो इतने पर ही अपनी ये रख रहे हैं। हालांकि एक बयान जरूर याद दिलाऊंगी, हालांकि वो अभी तुरंत का नहीं है, जब प्रियंका वाड्रा ने छोटे छोटे बच्चों के बीच नरेंद्र मोदी के लिए एक बेहद ही आपत्तिजनक और अब्यूजिव, बिल्कुल एक उनका वीडियो आया था जो बच्चे बोल रहे थे। पहले तो प्रियंका वाड्रा जी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बच्चों का मनोबल बढ़ाती रही, और कुछ सेकंड्स के बाद जब उनको पूरा मौका दे दिया बोलने का तो फिर इशारा किया कि ऐसा नहीं कहना है, और वो वीडियो आप सब देख चुके हैं, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। साथियों, हमने एक मोटा मोटा एक सरसरे तौर पर एक एस्टिमेट किया ऐसे बयानों का, तो हमें कम से कम 91 ऐसे बयान मिले हैं जिन्हें अगर आप गंभीरता से देखें तो नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर ये बयान दिए हैं, या किसी रैली में, किसी कार्यक्रम में, या कहीं और मीडिया के सामने। लालू यादव जी के भी बयान हैं जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को लोग, वो बयान भी उनका, लालू यादव का आ गया है कि वो डरे हुए हैं और अब वो भाग जाएंगे, डर गए हैं, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। साथियों,
आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, ये राजनीतिक मामला है, एक दूसरे पर हमला होता रहता है, इसमें इतना चिंतित होने की क्या बात है। चिंतित होने की बात इसलिए है क्योंकि केवल इसलिए नहीं कि आज डोनाल्ड ट्रंप की घटना हुई है, बल्कि याद करिए जब किसान आंदोलन बहुत जोरों पर था और बहुत सारे रील्स और वीडियोस और बयान और दिन भर ऐसे बातें आती थी जिसमें सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को लेकर बिल्कुल एक तरह से अनियंत्रित बिल्कुल बातें और बयान दिए जाते थे, उसका प्रतिफल आप सब देख चुके हैं। जब प्रधानमंत्री होते हुए जब पंजाब के दौरे पर गए तो वहां किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई, उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ भी हो सकता था। और इसीलिए ये मामले की गंभीरता को हमारे आपके लिए समझना जरूरी है। ये एक बात और यहां जोड़ने लायक है क्योंकि ये इसी प्रसंग में, इसी संदर्भ में आता है, वो ये है कि आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो पूरा कैंपेन चल रहा है उसके मोटे मोटे जो बिंदु हैं वो क्या हैं कि संविधान, लोकतंत्र और फ्रीडम, यही सब बातें, इन सब को खतरा है, ये सब हटा दिए जाएंगे, खत्म कर दिया जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। याद करिए लोकसभा चुनाव में हूबहू यही वाक्य, यही नारे, यही कैंपेन भारत में भी चलाया जा रहा था। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश में अब चुनाव नहीं होंगे, संविधान बदल जाएगा, अंबेडकर का संविधान बचेगा नहीं और देश में तानाशाही आ जाएगी, देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, यही बातें हुआ करती थी। क्या कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो लोग भारत और अमेरिका में कैंपेन के मुद्दे, कैंपेन का प्रमुख जो उसकी दिशा क्या होगी, प्रमुख बिंदु क्या होंगे, इसको तय कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, वही दिमाग हैं, वही ताकतें हैं जो दोनों देशों में कैंपेन को चला रही हैं? और ये सिर्फ भारत और अमेरिका नहीं, दुनिया भर में आप गौर करके देखिए, ये भी एक संयोग ही है कि इस वर्ष दुनिया के कई बड़े महत्वपूर्ण देशों में या तो चुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं या आने वाले महीनों में होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन हर जगह दिख रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ मुट्ठी भर दिमाग और ताकतें दुनिया में हर जगह जहां जहां चुनाव और राजनीतिक कैंपेन है उसके धागे वो वही चला रहे हैं, जैसे कठपुतली का खेल होता है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है, इस पर एक और अड्डा में मिलेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि साथियों, एक नेता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, एक नेता की जिम्मेदारियां होती हैं, उसका एक दायित्व होता है, उसकी एक एक बात, उसके एक एक बयान पर कई मायने निकलते हैं। जब हम अपने विरोधी को नीचा दिखाने के लिए या विरोधी पर अटैक करने के लिए इस तरह से भड़काऊ, उकसावे, हिंसात्मक एक प्रभाव वाले बयान देते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, हर व्यक्ति इतना बुद्धिमान और विवेकवान नहीं होता। कई लोग आपकी इस बात से पैशन में, इमोशन में, आपके भड़कावे पर भड़क सकते हैं और कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। असली लोकतंत्र का खतरा यह है तो नेता सोच समझकर, समझदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने बयान दे, तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा और एक लोकतांत्रिक वातावरण बना रहेगा और तभी ये नेता और ये पार्टी चल पाएंगे। इस पर और कई बिंदु हैं जिन पर बात करने की इच्छा है। बहुत जल्द एक अड्डा में आगे चर्चा करेंगे। हमें सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की चर्चाओं का आपको पता रहे और आप अपने साथियों, मित्रों के साथ अड्डा पर आते रहिए। धन्यवाद।